वर्चुअल इंफ्राटेक में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि गिट का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आज हम देखेंगे कि सेंट्रलाइज जो भी कुछ हमने अकाउंट गिटहब के अंदर क्रिएट किया था, सेंट्रल रिपोजिटरी हमने क्रिएट की थी, उस रिपोजिटरी को हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको ये मेरा चैनल है वर्चुअल इंफ्राटेक। यहाँ पे अगर किसी को पता नहीं है, क्योंकि बिगिनर मैं क्लास बना रहा हूँ, तो सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा कि आपको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से काम करना है। तो आप जब भी चैनल देखते हो ना, यहाँ पे तो नोटिफिकेशन तो आ जाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे वर्चुअल इंफ्राटेक करके चैनल होता है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट आएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे वीडियो दिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको वीडियो दिखेंगे, ये रहे गिट के वीडियो। तो जिसको भी पता नहीं है और अगर जिसको पता है तो छोड़ दो, और यहाँ पे सब्सक्राइब करके शेयर करना और कमेंट भी करना। तो उसके बाद हम देखते हैं ये प्लेलिस्ट के बाद कि गिट का अकाउंट तो हमने बनाया था। ठीक है। उसको जरा मैं लॉग इन कर लेता हूँ। हमने, अगर जिसको अकाउंट बनाना नहीं आता है तो पहले वीडियो हमारे जाके देखें, उसमें हमने बताया है कि गिट का अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। मैंने सूरज नाम का अकाउंट बनाया था, तो अभी मैं यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ उस अकाउंट से। तो जरा देखते हैं, सूरज 1995 करके मैंने अकाउंट बनाया था, उसका मैं पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे और लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये लॉग इन करने के बाद अब तक हमने क्या देखा था, लोकल रिपोजिटरी देखी थी। जो भी कुछ हमने काम किया है, कहाँ तक काम किया है, सिर्फ यहां तक काम किया है। ठीक है। यहां तक हमने क्या किया था अब तक, फोल्डर बनाया, उसको लोकल रिपोजिटरी में कन्वर्ट किया। लोकल रिपोजिटरी में कन्वर्ट करने के बाद हमने इनिशियलाइज स्टेज में जाके हमने लोकल रिपोजिटरी कन्वर्ट की, उसको एडिंग किया, स्टेज में लेके गए, हमने कमिट किया, ये सब कुछ किया। और वो हम क्या कर रहे हैं, लोकल रिपोजिटरी में काम कर रहे हैं, ये सब कुछ। तो आप देखेंगे कि जरा इसके आगे क्या काम होता है, ये लोकल रिपोजिटरी के आगे क्या काम है। तो इस सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी में हमें डेटा भेजना है ना। अगर मेरा लैपटॉप खराब हो जाता है या खो जाता है, तो मेरा डेटा लैपटॉप के अंदर था ना, लोकल रिपोजिटरी में, तो उसका मतलब नहीं ना। ये अब जो भी कुछ पढ़ रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिट का जो है वो पढ़ रहे हैं। तो लोकल रिपोजिटरी का हम डेटा अब पुश करेंगे कहाँ पे, सेंट्रल रिपोजिटरी में। लेकिन पुश तो करेंगे, लेकिन पहले हमें ये जानना है कि सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। ये डेवलपर है, यहाँ पे काम कर रहा है। ये डेवलपर ने क्या किया, इनिशियलाइज किया, एडिंग किया, कोड लिखा, इसमें स्टेजिंग एरिया में जा चुका है, इसने कमिट किया, लोकल रिपोजिटरी तक हमने देखा। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये एक सिस्टम के अंदर प्रोसेस हो रही है। ये आपको पहले लेक्चर में नहीं पता होगा, लेकिन आपने पूरे वीडियो देखने के बाद पता चल रहा है कि आपको, हाँ अच्छा, आप ये बताना चाह रहे थे क्या। अब आपको पता चला होगा कि ये एक सिस्टम के अंदर होता है। तो यहाँ पे लाइन भी लिखी है मैंने, ये लाइन लिखी है यहाँ पे, एक लोकल मशीन से एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस पे हम किस तरह से कनेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट हमने डायरेक्टरी क्रिएट की, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कनेक्ट टू सेंट्रल रिपोजिटरी। तो कनेक्ट किस तरह से करना है वो देखेंगे हम। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। हमारा चैनल का नाम है वर्चुअल इंफ्राटेक। अब मैं वर्चुअल मशीन पे आपको बताऊंगा रियल टाइम में किस तरह से कनेक्ट करना है। तो मैं विंडोज में फर्स्ट हम ले लेंगे। ये मेरी विंडोज मशीन है क्रिएट की हुई, तो इसको मैं रिमोट ले लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे कॉपी किया मैंने ये आईपी एड्रेस, इसका पेस्ट किया रिमोट डेस्कटॉप में, ये रिमोट आ रहा है मेरा। यहाँ पे रिमोट लेने के बाद मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, मेरा जो भी कुछ पासवर्ड है। ये मुझे, मेरी सिस्टम एक्सेस हो गई है। सिस्टम एक्सेस होने के बाद, ठीक है, सिस्टम एक्सेस होने के बाद हमने यहाँ पे गिट बैश पे क्लिक किया था, और हमने देखा था कि यहाँ पे एक वेबसाइट बनाई थी हमने। ठीक है। पीडब्ल्यूडी करता हूँ मैं, कहाँ पे हूँ, वर्किंग डायरेक्टरी मेरी कौन सी है, सी ड्राइव, यूजर्स, हमिद के अंदर। तो मैं जाना चाहता हूँ मेरी रिपोजिटरी के पास। रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी के पास जाने के लिए मुझे कमांड है cd। ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे आ गया, मैं cd फिर से करता हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। वेबसाइट किया, ये मैं लोकल रिपोजिटरी में आ गया।
लोकल रिपॉजिटरी में आने के बाद मैं ज़रा देखता हूँ लॉग, गिट के जो भी कुछ हमने लॉग देख लेते हैं ज़रा। लॉग देखा मैंने, यहाँ पे मैंने ये सूरज जो है, ये मेरा यूज़र, ये जो बंदा आया था कंपनी के अंदर काम करने के लिए, इसने 3 कमिट किए हैं। लेकिन ये जो कमिट किया हुआ सब कुछ कोड कहाँ पे है? एक लोकल मशीन के अंदर है, ये वेबसाइट के अंदर यहाँ पे फ़ोल्डर बना हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेंट्रलाइज़ में भेजना है मुझे। आप यहाँ पे इमेज में देखोगे, ये लोकल रिपॉजिटरी का डेटा मुझे यहाँ पे क्या करना है, पुश करना है। कहाँ पे? सेंट्रल रिपॉजिटरी में। तो आगे प्रोसेस देखते हैं, यहाँ तक तो हमने देखा था। ठीक है, आगे हम कमांड डालेंगे। ज़रा मैं यहाँ पे चेक करके देखता हूँ कि ये जो मेरा यूज़र है, ये जो मेरा यूज़र है, यहाँ पे मैंने यूज़र चेक करने के लिए बोला था। यहाँ पे जो है सूरज यूज़र मैंने क्रिएट किया था। तो अब मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए अगर कोई भी रिपॉजिटरी है, ये मेरी रिपॉजिटरी है। यहाँ पे मैं रिपॉजिटरी क्रिएट करता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे सूरज का अकाउंट मैंने लॉगिन किया है। सूरज के अकाउंट में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रिपॉजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, रिपॉजिटरी क्रिएट करता हूँ मैं माय प्रोजेक्ट नाम से, या फिर कोई भी ले लो, सेंट्रल प्रोजेक्ट। ठीक है, सेंट्रल प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हो। ये मुझे पब्लिक रखना है, अगर प्राइवेट करूंगा तो इसको पेड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये प्राइवेट नहीं कर रहा हूँ तो मैं पब्लिक ही रख देता हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ रिपॉजिटरी। ये क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएटिंग रिपॉजिटरी पे, तो ये मेरी रिपॉजिटरी बन के आ गई है। लो यहाँ पे, ये सूरज यूजर के अंदर सेंट्रल प्रोजेक्ट मेरा है और उस प्रोजेक्ट की रिपॉजिटरी बन गई है। अब इस रिपॉजिटरी के अंदर अलग अलग डेवलपर्स काम करेंगे इसके साथ कनेक्ट होके। ठीक है, मैंने ये रिपॉजिटरी 3 डेवलपर को दे दी। अब मैं एक डेवलपर के साथ काम कर रहा हूं, तो मैं एक डेवलपर, 2 डेवलपर मेरे छुट्टी पे हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और ये रिपॉजिटरी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। कहाँ पे? यहां से, ये सेंट्रल रिपॉजिटरी से लोकल रिपॉजिटरी हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्ट करने के लिए एक कमांड है मेरे पास, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और शिफ्ट प्रेस करके मैं इंसर्ट पे प्रेस करता हूं, तो मेरा वो जो कॉपी किया हुआ कोड है या फिर रिपॉजिटरी की जो भी कुछ लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ये कमांड आप नोट करके ले लेना, सेंट्रल रिपॉजिटरी कनेक्ट करने के लिए लोकल रिपॉजिटरी से। मैं एंटर करता हूं, मेरी रिपॉजिटरी कनेक्ट हो चुकी है। अब तक हमने ये जो भी कुछ कमिट किया था, ये कोड, ये जो भी कुछ कोड था, हमें हमने ये कमिट किया था। कमिट करने के बाद क्या था, कमिट करने के बाद प्रोसेस बताया था मैंने आपको। यहाँ पे जैसे ही आप कमिट करोगे लोकल रिपॉजिटरी से सेंट्रल रिपॉजिटरी में भेजने के लिए, हमने रिमोट भी कनेक्ट कर लिया। अब हमें करना है गिट पुश, ये कमांड डालनी। जैसे ही मैं पुश करूंगा तो यहाँ पे डेटा चला जाएगा। जरा देखते हैं सच में मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो लो, मैं यहाँ पे मेरे सिस्टम पे आ गया और मैं कमांड डालता हूँ यहाँ पे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, गिट का जो भी कुछ डेटा है मैं पुश कर रहा हूँ ओरिजिन, जो कि यहाँ से हमने एक्सेस किया है, और मास्टर मेरा ब्रांच है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। यूजर नेम पासवर्ड तो हमें पता है। तो ऐसे कोई भी आएगा कंपनी में काम करेगा और सेंट्रल रिपॉजिटरी में डेटा सेंड करेगा, तो पूरा का पूरा रिपॉजिटरी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डेटा या फिर कुछ भी लिख के कोई भी कोडिंग करके कोई भी पुश करेगा कल को आके। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसके लिए सिक्योरिटी चाहिए। आपको पता है सेंट्रल रिपॉजिटरी का यूजर नेम पासवर्ड? हाँ हाँ, मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सूरज। ठीक है, सुरनर 1995 और पासवर्ड डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन किया,
अब यहाँ पे मेरा डेटा सेंट्रल रिपोजिटरी में जा रहा है, जा चुका मेरा डेटा। अब देखेंगे कि वहां पे डेटा पहुंचा है, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं और देखता हूं, ये लो मेरे सब जितने भी फाइल्स हैं यहाँ पे आ गए हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से काम करना है आपको, कंपनी में इंक्रीमेंट होगा आपका जरूर, नहीं तो आप ही सोच लो। ठीक है, ये मेरे फाइल पूरे के पूरे आ गए एक सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर। अगर मैंने यहाँ से सिस्टम डिलीट भी कर दी, ठीक है, यहां से मैंने सिस्टम डिलीट भी कर दी, तो भी मेरा डेटा रहेगा। वो कैसे? अब मान लो आप कि ये सिस्टम खराब हो गई है मेरी, आप मान लो कि ये सिस्टम खराब हो गई है मेरी, तो अब मैं क्या करूंगा? लिनक्स सिस्टम है मेरे पास अवेलेबल कंपनी के अंदर। बोल दिया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जी, मेरी ये सिस्टम विंडोज वाली क्रैश हो चुकी है और मुझे गिट का कोड एक्सेस करना है। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सोचेगा और बोलेगा कि भाई मेरे पास तो विंडोज वाली तो कोई सिस्टम नहीं है, लिनक्स वाली है, आप यूज कर सकते हो। तो अगर आपको लिनक्स आता है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप ही सोच लो। ठीक है, तो अभी मेरे पास लिनक्स सिस्टम है, तो मैं क्या करूंगा फिर, यहाँ पे आ जाता हूँ। ये जरा रिकनेक्ट करके देखते हैं हम। ये तो कनेक्ट ही है, इसको मैं कंट्रोल यल करता हूँ। ठीक है, कनेक्ट है मेरी सिस्टम। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं जो भी कुछ यूजर हूं उससे मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। अब मैं जरा cd डॉट डॉट करके थोड़ा बैक आ जाता हूं। ठीक है, cd डॉट डॉट करके मैं बैक आ गया। cd हमीद में जाना है मुझे, हमीद यूजर हूं ना मैं, सॉरी, cd हमीद। हमीद क्या हो रहा है, ls करता हूं। ls करने के बाद cd हमीद। ठीक है, हमीद में आने के बाद मैं क्या करूंगा, अब मेरी तो मशीन चेंज हो गई ना, अब तो मेरे पास तो डेटा नहीं है, लोकल रिपोजिटरी तो खराब हो गई मेरी। अब डेटा कहाँ पे है? सेंट्रल रिपोजिटरी में। यहाँ पे आ गया मेरा डेटा, पब्लिक हो गया ये डेटा, इंटरनेट के पास आ गया मेरा डेटा। ये सेंट्रल रिपोजिटरी में आने के बाद अब मैं दूसरे सिस्टम पे जा चुका हूँ। ठीक है, ये दूसरे सिस्टम पे जाने के बाद आपको लगता है कि सच में ही आपको ये प्रैक्टिकल देखना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस सिस्टम को जरा स्टॉप कर लेता हूँ। ये मैं ऐसे करता हूँ और इसको स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी बोल रहे हो आप भाई जी, पांडे जी आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे नहीं है। यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया ये मशीन। अब देखेंगे कि अब मेरी लिनक्स की मशीन चल रही है। जरा वेट ही कर लेते हैं, रियल प्रैक्टिकल करना है ना भाई। तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पे डी एलोकेट हो गई मेरी सिस्टम, जो भी गिट की थी ना, डी एलोकेट हो गई मेरी सिस्टम, और ये स्टॉप होने की प्रोसेस में है। लो ये स्टॉप ही हो गई। अब मेरा डेटा कहाँ पे है? इस सूरज यूजर के अंदर सेंट्रलाइज में। यहाँ से मैंने क्या किया, लोकल मशीन तक हमने देखा था, यहाँ से मैंने पुश किया, अब सेंट्रल रिपोजिटरी में मेरा डेटा आ गया और मेरी मशीन भी खराब हो गई। ये मेरी जो लोकल मशीन थी, ये PC1 जो था, ये मेरा खराब हो गया। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे नया मशीन दे दिया है, लिनक्स वाला। तो अब लिनक्स वाले पे मैं कोड मैं कोड कैसे ऐड करूंगा, तो ये लिनक्स मशीन पे कोड कैसे ऐड करूंगा, तो देखेंगे आप जरा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसमें गिट इंस्टॉल है, तो मैं गिट इंस्टॉल है करने के लिए गिट वर्जन सबसे पहले चेक करूंगा कि कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, मेरे पास गिट वर्जन तो है, मैंने गिट इंस्टॉल किया हुआ देखा। विच गिट, ये कहाँ पे इंस्टॉल है वो भी पता चल चुका, यानी कि गिट की कमांड रन हो रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लॉगिन करूंगा मेरे यूजर से। तो लॉगिन करने के लिए हमने देखी थी लास्ट टाइम भी कमांड, गिट कॉन्फिग, गिट कॉन्फिग डबल माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम। ठीक है, अब ये कमांड है गिट कॉन्फिग
ग्लोबल यूजर डॉट नेम। तो कौन हो आप यूजर? ठीक है, कौन हो आप यूजर? तो मैं बोलता हूं कि मैं सूरज यूजर हूं। आप यूजर नेम कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने एंटर किया, ये कमांड रन हो गई। अब एरो पे मैं क्लिक करता हूं और फिर से मेरी यही सेम कमांड आ गई। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ये करना है। यहाँ पे यूजर नेम तो हो गया, अब यूजर ईमेल करना है मुझे। यूजर ईमेल करना है। अब तो फिर यूजर ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, suraj.surner@, ठीक है, outlook.com। आप यहाँ पे जीमेल या आउटलुक या कुछ भी ले सकते हो, और 1995 भी लेना है हमें। ठीक है, आप कोई भी यूजर ले सकते हो, कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हो, XYZ भी डाल सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आउटलुक की चाहिए, इसकी कनेक्टिविटी नहीं है, जस्ट इसमें डेटाबेस में इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है हमें। एंटर कर रहा हूं मैं, ये भी मेरी कमांड रन हो गई। अब जरा देख लेते हैं, ये जो भी कुछ कमांड रन की थी मैंने, ये कमांड सही रन हो गई है। तो यहाँ पे लिस्ट करता हूँ, गिट कॉन्फ़िग लिस्ट। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, यूजर नेम सूरज है, यूजर ईमेल सूरज सुरनर 1995 outlook.com। ये मेरे पास आ गया इंफॉर्मेशन। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, ये मैंने तो नई सिस्टम मिल गई, मैंने लॉगिन किया, मेरा यूजर नेम, मैं जो भी कोई हूँ, मैंने वो लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये सेंट्रल रिपोजिटरी से कनेक्ट करना है। क्योंकि मेरी लोकल मशीन खत्म हो गई है, काम नहीं कर रही है, तो मुझे डेटा अब लेना पड़ेगा ना यहाँ से, जो मैंने पुश किया था पुल करके ले लेंगे। तो पुल करके डेटा लेने के लिए हमारे पास सबसे पहले मुझे सर्वर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए अभी मैंने बताया था आपको कि गिट रिमोट ओरिजिन, और उस रिपोजिटरी की कॉपी करना है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम। सॉरी, इस पे क्लिक भी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, और शिफ्ट इंसर्ट प्रेस करता हूँ। शिफ्ट इंसर्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे रिपोजिटरी की लिंक जो भी है वो कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अब मैं करता गिट रिमोट ऐड, नहीं, रिमोट की स्पेलिंग भी सही है, गिट रिमोट ओरिजिन। यहाँ पे मैंने ये जो लिंक कॉपी की थी वो सही है, हाँ सही है, तो एरर नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये बोल रहा है कि आपने कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की है। अब तक हमने क्या किया था, डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे थे ना। चलो, आपको ट्रबल शूटिंग भी पता चल गया कि आप ऐड कर रहे हो यूजर, लेकिन आपने डायरेक्टरी क्रिएट की है, लोकल डायरेक्टरी, लोकल रिपोजिटरी भी क्रिएट करना पड़ेगा ना। मैं तो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा हूँ मेरे सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लोकल डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी। लोकल डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए लोकल फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके पहले mkdir करता हूं मैं, यहाँ पे माय प्रोजेक्ट करके माय प्रो ऐसे करके मैं फोल्डर बना देता हूँ। हमिद के अंदर mkdir फोल्डर बन गया माय प्रो। अब यहाँ पे cd करता हूँ माय प्रो, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है हमें। मैं अभी आ चुका हूँ माय प्रो के अंदर। अब हम वही कमांड रन करते हैं जो कि इससे पहले कर रहे थे। अभी भी कमांड रन नहीं हो रही है। अब कहाँ गलती हो रही है, हमने तो फोल्डर कर क्रिएट किया है माय प्रो। सोच लो आप जरा, ये कमांड इसलिए रन नहीं हो रही है, माय प्रो मैंने फोल्डर क्रिएट किया, लेकिन हमने इसको रिपोजिटरी थोड़ी ही बनाया है। रिपोजिटरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड गिट इनिट। ठीक है, जैसे ही मैं गिट इनिट फोल्डर क्रिएट करता हूं, डॉट गिट नाम का मेरे पास एक फोल्डर बन गया, हाइड फोल्डर बन गया। आपको इससे पहले भी मैंने बताया था कि हमारी ऊपर
लेकिन अभी मैंने यहाँ पे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और ये कॉपी किया है लिंक और यहाँ पे पेस्ट किया है और एंटर किया है, तो ये मेरा कनेक्ट हो गया है। तो अभी कनेक्ट होने के बाद मैं गिट स्टेटस करके देखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है स्टेटस के अंदर। ठीक है, कोई भी ट्रैकिंग फाइल नहीं है, अनट्रैकिंग फाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। एलएस कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, एलएस माइनस ये कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डॉट गिट करके मेरी रिपोजिटरी है। ये मैंने सर्वर के साथ कनेक्ट किया। अब मेरा ये जो भी कुछ डेटा है यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्या करना है, डाउनलोड करना है, यानी कि पुल करना है मुझे डेटा। यहाँ पे जो पुश किया था वो पुल करना है। तो पुल करने के लिए वो जो हमने कमांड यूज की थी, गिट गिट कमांड हमने यूज की थी, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा डेटा डाउनलोड हो गया है। ये पूरा का पूरा डेटा तो डाउनलोड हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, हमने क्या किया, ये यूजर नई मशीन ले ली, माई प्रो करके मैंने एक फोल्डर बना दिया, उस फोल्डर को कन्वर्ट किया रिपोजिटरी में, और उस रिपोजिटरी के साथ मैंने रिमोटली कनेक्ट किया मेरे सेंट्रलाइज सर्वर के साथ, और मैंने गिट के साथ में गिट पुल ओरिजिन मास्टर ये कमांड डाल के मैंने ये पूरा का पूरा सेंट्रलाइज डेटा क्या किया है, पुल किया है। अब जरा देख लेते हैं कि ये पुल हुआ है। एलएस करता हूं तो यहाँ पे सबकी सब फाइल यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे कॉम्प्रेस फाइल थी, ये भी आ गई है, ये रीच फाइल, ये सब कुछ, ये टेस्ट फाइल, इंडेक्स फाइल। अब क्या है, यहाँ पे तो हमने ये मशीन स्टॉप की थी, ये मेरी रनिंग मशीन है गिट लिनक्स, ये मशीन जो कि आप यूज कर रहे हो। ठीक है, ये मशीन में डेटा मेरा पुल हो गया, पुश हो गया है। सॉरी, मैंने पुश किया हुआ डेटा अभी क्या हो गया, पुल हो गया है। यहाँ पे तो मैंने ये सिस्टम बंद कर दी है, तो ये नए सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ। तो आपको ये पता चल चुका होगा इस वीडियो में, इस लेक्चर में, इस सेशन में, कि पुल किस तरह से करना है डेटा, पुश किस तरह से करना है, और उसके बाद रिपोजिटरी क्रिएट किस तरह से करना है, और क्रिएट की हुई रिपोजिटरी कनेक्ट किस तरह से करनी है। तो ये सब चीजें पता होने के बाद विंडोज में हमने देखा कि वो कनेक्ट किस तरह से करते हैं, और हमने लिनक्स में भी देखा कि ये कनेक्ट किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास तो यहाँ पे फोल्डर आ गया है। मेरी मशीन खराब हो गई थी विंडोज वाली, मैं लिनक्स मशीन पे आ गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने दे दी मशीन। अब मुझे अगला प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना है। ये मेरे पास प्रोजेक्ट डाउनलोड होके आ गया है। अब मैं यहाँ पे कोडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, जरा देख लेते हैं कि ये कोडिंग हो भी रहा है ठीक से। तो मैं यहाँ पे गिट अगर स्टेटस करूंगा तो स्टेटस में तो कुछ नहीं है। अगर गिट लॉग कर रहा हूं मैं, तो वो जो हमने पहले क्रिएट की थी फाइल सूरज ने, इससे पहले यहाँ पे जितने भी फाइल्स हमने क्रिएट की थी, इसका जो भी कुछ लॉग है, ये सब कुछ लॉग यहाँ पे आ रहा है ना। ये ऑल फाइल कमिट की थी उसने, चेंजेस किए थे उसने। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे शो करके आ रहा है। यानी कि गिट क्या कर रहा है, एक ट्रैकिंग रख रहा है फाइल्स की, सब कुछ ट्रैकिंग कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे क्यू प्रेस किया मैंने और एंटर किया, तो यहाँ पे मैं एलएस अगर कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, index.html, index.html में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। तो जरा देखता हूं मैं इसमें किस तरह से चेंजेस करते हैं। मैं इसको अभी एडिट करूंगा, इस फाइल को एडिट करने के लिए कमांड है cat index.html। यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं फिर से कंट्रोल डी करता हूं। मैंने इसमें देखा ही नहीं कि इस फाइल में क्या है। अगर फाइल के अंदर क्या है देखना है आपको, तो cat index.html, तो एम्प्टी फाइल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मुझे इसे एडिट करके मैं कुछ टाइप कर देता हूं। ठीक है, टाइप करते हैं हम
index.html। यहाँ पे मैं वेबसाइट टाइप करता हूँ लास्ट टाइम जैसे किया था। ये बॉडी टैग मैं क्लोज कर रहा हूँ और HTML टैग भी मैंने क्लोज किया। ये सब कुछ करने के बाद अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ये मेरा सेव हो गया है। जरा देख लेते हैं कि ये सच में सेव हो गया है। तो कैट करता हूँ फिर से और index.html करता हूँ। ठीक है, ये मेरा आ गया यहाँ पे कोड। तो अगर अब मैं गिट स्टेटस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, अनमॉडिफाइड फाइल या फिर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कमांड गलत डाल दी है। फिर से गलत डाल दी, गेट स्टेटस। यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि मॉडिफाई किया है फाइल में आपने, जो कि index.html है। ठीक है, मैंने मॉडिफाई किया है, मैं मान लेता हूं, लेकिन मुझे इसे स्टेजिंग एरिया में भेजना है। स्टेजिंग एरिया में भेजने के लिए क्या है, गेट ऐड डॉट, ऐसे करूंगा तो ये स्टेजिंग एरिया में जाएगा। फिर से मैं गेट स्टेटस चेक करता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, इसका ग्रीन कलर हो गया। अब ये कमिट करने के लायक बन गई है फाइल। तो मैं इसको क्या करता हूँ, गिट कमिट -m और मैसेज लिख देता हूँ, इंडेक्स पेज मॉडिफाई। ठीक है, एंटर किया मैंने। एंटर करने के बाद क्या हो गया, ये लोकल रिपोजिटरी में मेरी फाइल बन गई। फिर से मैं गिट स्टेटस करके देखता हूँ जरा, कि यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि कमिट करने के लिए आपके पास कोई फाइल नहीं है। यानी कि ये फाइल क्या हो गई, लोकल रिपोजिटरी में चली गई। अब मुझे इसे सेंट्रल रिपोजिटरी में भेजना है। अगर जरा मैं गिट लॉग अगर चेक कर रहा हूं, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि सूरज ने अभी अभी फाइल में कुछ मॉडिफाई किया है, इंडेक्स पेज मॉडिफाई किया है। कब किया है, संडे के दिन किया है। कितने बजे, ये टाइमिंग आ रहा है, ये डेट आ रहा है, सब कुछ तो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जरा देखता हूँ कि इस इंडेक्स पेज में तो इसने मॉडिफाई किया है, लेकिन क्या मॉडिफाई किया है, उसके लिए कमांड है, आपको पता है इसके लिए क्या कमांड है। मैं ये क्यू प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कमांड है गिट शो और ये कमिट आईडी यहाँ से देख लेते हैं। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ कमिट आईडी, ये कॉपी किया, यहाँ पे गिट शो और शिफ्ट इंसर्ट करता हूँ और देखता हूँ कि इसने हाय आई एम हमिद ऐसे करके इसने कमांड लिखा, ये कोडिंग की है इस फाइल के अंदर। अच्छा, ये कोडिंग की है क्या, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये लोकल रिपोजिटरी में, अब मुझे इसे सेंट्रल रिपोजिटरी में भेजना है। तो सेंट्रल रिपोजिटरी में भेजने के लिए क्या है कमांड, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। चली गई मेरी फाइल। उससे पहले वेरिफिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये सूरज भेज रहा तो है गिट रिपोजिटरी के अंदर फाइल, लेकिन आपका यूजर नेम क्या है, सूरज सुरनर 1995, यहाँ पे डाल दिया। आपका पासवर्ड भी डाल देता हूँ। ठीक है, ये चली गई फाइल, कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, ये इसमें सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर। ये मैंने मॉडिफाई की हुई फाइल सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर आ गई है, ये 2 मिनट पहले। अब जरा देख लेते हैं कि इसमें index.html में मैं जाता हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ कि ये जो मैंने कोड टाइप किया था, ये यहाँ पे बन के आ गया है। ये सब कुछ कितना अच्छा है यार। सिस्टम खराब भी हो गई मेरी, नई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने दे दिया,
ये सब कुछ मैं देख रहा हूं यहाँ की एक वर्जनिंग कंट्रोल है। यहाँ पे सूरज ने कुछ मिनट पहले 3 मिनट पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 6 घंटे पहले। अभी मैंने जो ये कमिट किया है इंडेक्स पेज मॉडिफाई, ये भी मिल रहा है मुझे। यहाँ पे दिस इज फर्स्ट फाइल कमिट, ये भी कमिट मिल रही है। यहाँ पे कमिट आईडी जनरेट हो रही है। कितना अच्छा यानी कि ये कंसेप्ट है जो कि हम यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब आपको पता चला होगा इस डायग्राम का फ्लो कि यहाँ पे काम कर रहा हुआ बंदा वर्किंग स्पेस में लोकल सिस्टम पे इसने कमिट किया, लोकल रिपोजिटरी में आ गया उसका डेटा, यहाँ से उसने पुश किया सेंट्रल रिपोजिटरी में आ गया। पुश किया हुआ डेटा ये भी एक्सेस कर सकता है, पुल कर सकता है, वो अपने सिस्टम के साथ में पुल करके वो डेटा लेके उसको जो भी कुछ चेंजेस करने हैं वो अपडेट करके फिर से कमिट कर सकता है। फिर से कमिट किया हुआ डेटा फिर से यहाँ पे सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश कर सकता है। इस तरह से ही टीम वर्क होती है। एक प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारे बंदे होते हैं, वो पूरे के पूरे बंदे एक रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट होते हैं और अलग अलग फाइल्स पे काम करते हैं और एक लोकेशन पे सेव हो जाता है। अगर कुछ चेंजेस भी होते हैं कोड में तो वो रोल बैक भी कर सकते हैं। यानी कि कल के डेट में मैंने कोड लिखा और दूसरे दिन आके मैंने मॉडिफाई किया और वो पहले वाला ही कोड चल रहा था, अब नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे तो मॉडिफाई हो गया ना। तो कल के डेट में भी जा सकता है, वो रोल बैक भी कर सकता है। ये देख लो, दिस इज फर्स्ट कमिट, ये मेरा रोल बैक हो रहा है। यहाँ पे देख रहा हूं मैं तो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा, ये एम्प्टी है। ये फाइल मेरी एम्प्टी थी, पहले मैंने इसमें कुछ भी राइट नहीं किया था, लेकिन मैंने इसको राइट किया उसके बाद में आज के डेट में ये index.html में। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क होता है। बस इतना ही बताना था मुझे कि ये कनेक्ट किस तरह से करते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर और उसको पुश पुल डेटा किस तरह से करना है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में आते हैं अगले कंसेप्ट के साथ। खुश रहें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।